जैसे आपको पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमर, देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्या होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। मतलब आप कह सकते हो डिफरेंट कनेक्टिविटी, डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन, कार्बन की कनेक्टिविटी डिफरेंट रहेगी, तो हम कह देंगे कि वो स्ट्रक्चर आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। और इस फिनोमेना को बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए पहला सवाल मैं आपको देता हूँ एल्केन। एल्केन का क्या होता है फार्मूला, सभी बच्चे जानते हैं। एल्केन होता है CnH2n+2, सभी बच्चे जानते हैं CnH2n+2। अब n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो आ जाएगा CH4, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3, n की वैल्यू 4, 5, n की वैल्यू 6, ऐसे रखते जाओगे तो आता जाएगा n की वैल्यू 7, C7, 8, 16। तो 7 तक अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 7 तक पढ़ेंगे, सबसे पहले ड्रा करेंगे, फिर डायरेक्ट आंसर बताएंगे शॉर्टकट से कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तुम लोग तो पढ़ ही चुकी हो। चलिए तो पहला CH4, CH4 को एक ही टाइप से लिख सकते हैं, C है एक, तो C को कहाँ कनेक्ट करोगे, एक ही टाइप से। दूसरा C2H6 को आप एक कार्बन है ऐसे, हम H नहीं लिखेंगे आप समझ जाना, तो ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हो, इसका भी एक ऑप्शन रहेगा। तीसरी बात C3H8 कैसे कनेक्ट करोगे, ऐसे ही कनेक्ट करोगे, कनेक्टिविटी ऐसे ही रहेगी। अब कोई बच्चा कह रहा है ऐसे कनेक्ट कर दो, ऐसे कर दो, सब सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, कनेक्टिविटी सेम है। तो चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, ऐसे चाहे ऐसे लिखो, सारे जो है कनेक्टिविटी सेम है, क्योंकि सबका नाम प्रोपेन रहेगा, सबका नाम प्रोपेन रहेगा, सही है। चलो भाई नंबर 4 मैं कह रहा हूँ C4H10। आप कहोगे सर एक कार्बन आप पहले लीनियर लगा दो कनेक्टिविटी में। अब 4 कार्बन की चेन बनी, कितने कार्बन की चेन बनी, 4। इसके बाद आप 3 कार्बन की चेन लगा दीजिए। आप कितने कार्बन की चेन, 3। क्यों, अब मैंने क्या कहा तुमसे, मैंने ये कहा है कि तुम जो एक कार्बन है उसको ना स्टार्टिंग में लगा सकते हो ना एंडिंग में लगा सकते हो, उसको कहाँ लगा सकते हो, बीच में, तभी वो अलग बनेगा। अगर तुमने कार्बन चेन कम किया तो इसका एक टेक्निक क्या है, इसमें तो एक कार्बन चेन रहेगा, इसमें 2 कार्बन चेन रहेगा, इसमें 3 कार्बन चेन रहेगा। तो 3 कार्बन में सबसे पहले आप 3 कार्बन को 3 कार्बन से लगा सकते हो। इसमें 4 कार्बन एक तरफ, इधर 3 कार्बन प्लस 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे आएगा। तो ये हो गया ब्यूटेन और ये हो गया आइसोब्यूटेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, 5 में आओ C5H12। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, आपने 5 कार्बन की चेन बना दिया। इसके बाद एक और कम करो, कितना आएगा, 4 कार्बन की चेन।
इसके बाद एक और कम करो, कितने कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन, ऐसे आएगा। मतलब अगर मैं समरी लिख लूँ यहीं पे कि हमें कैसे बनाना है, तो आप कहोगे सर आसानी से, सबसे पहले 5 कार्बन बनाना है, इसके बाद 4 कार्बन, 1 कार्बन को सब्स्टिट्यूट लगाना है, फिर 3 कार्बन। अब 2 कार्बन को कैसे लगा सकते हो, 2 कार्बन को सब्स्टिट्यूट लगाना है, कैसे लगा सकते हैं, दोनों कार्बन या तो इथाइल के फॉर्म में या तो मिथाइल के फॉर्म में। 5 कार्बन है, कहीं नहीं सब्स्टिट्यूट लगा, 4 कार्बन है, अब आपके पास 1 बचा। अब 1 तुम यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, अगर तुमने यहाँ लगा दिया 1 2 3 4 5 बन गया। अगर तुमने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाया, तो क्या बन गया, तब भी 5 कार्बन की चेन बन गई। इसका मतलब तुम यहाँ पर नहीं लगा सकते। कहाँ लगाओगे, चाहे यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो। समझ गए, क्या बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। तो आप कहोगे सी 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 सी, यहाँ लगा दिया। 2 कार्बन बचा, अगर तुम इथाइल लगा रहे हो, अगर तुम इथाइल के फॉर्म में लगा रहे हो तो इथाइल नहीं लगा सकते, क्यों, अगर तुमने इथाइल लगाया तो फिर 5 बन गया। इस एंडिंग में तो आप जोड़ ही नहीं सकते, एंडिंग में तो आप काउंट ही नहीं कर सकते। यहाँ लगाया इथाइल, तब भी 1 2 3 4, फिर भी रिपीट हो गया ये वाला, 2 मेथाइल ब्यूटेन, 2 मेथाइल ब्यूटेन। इसका मतलब आप इथाइल नहीं लगा सकते। फिर क्या रहेगा, क्या लगाओगे, फिर आप लगाओगे एक इधर एक ऊपर। किस फॉर्म में लगाओगे, मिथाइल के फॉर्म। समझ गए, ऐसे बॉक्स बना ले। इसका नाम है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है एन-पेंटेन। क्या नाम है, इसका नाम है आइसोपेंटेन, या आप यूँ कह दें इसका नाम है 2 मेथाइल, बोलो, ब्यूटेन। 1 2 3 4, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन, या बोलेंगे इसको 1 2 3 2 गामा 2 डाई डाइमेथाइल प्रोपेन। सही है, ऐसे हम ड्रा कर लेंगे। क्लियर है, आगे आइए। 6 में C6H14, इसका आपको ड्रा करना है। कैसे ड्रा करोगे, देखिए सबसे पहले कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बॉक्स में इधर बना लो, ऐसे बना लो। कैसे करोगे, सबसे पहले 6 कार्बन, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, 5 कार्बन, 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचिंग, 4 कार्बन, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट। कैसे कैसे, या तो इथाइल या तो इथाइल। 3 कार्बन नहीं बनेगा, 3 कार्बन नहीं बनेगा। अभी चेक कर लेते क्यों नहीं बनेगा, चलो। तो 6 कार्बन, 1 हो गया, 5 कार्बन, अब यहाँ नहीं लगा सकते, 1 बचा, इधर लगाओगे या फिर इधर, दोनों सेम हो जाएगा। तो ये स्टेप आ गया। इसके बाद इसी को आगे ले जाओ यहाँ, यस ये हो गया। कहोगे सर यहाँ 2 मिथाइल या 3 मिथाइल, अलग हो गया, नाम अलग है, कनेक्टिविटी भी अलग है। तो 3 स्ट्रक्चर ये बन गए, 5 कार्बन में 3 स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या अगला बन सकता है, 4 कार्बन का, बिल्कुल सही। 4 कार्बन में 2 कार्बन अगर एक साथ लगाएंगे तो रिपीट हो जाएगा। मतलब हम ये नहीं कर सकते, हम मिथाइल के फॉर्म में लगा सकते हैं। किस फॉर्म में, मिथाइल के फॉर्म में लगा सकते हैं। तो ये हो गया 2 2 डाइमेथाइल, और एक लास्ट में क्या हो जाएगा, 2 कामा 3 डाइमेथाइल। सही है, कितने स्ट्रक्चर बने, 5। तो आप इसे बनाइए, लिखिए
आए प्रोपेन का क्यों नहीं बनेगा? एक ही बनेगा। आप 3 कार्बन को कनेक्ट करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कैसे भी कनेक्ट करो, एक ही आएगा। नाम उसका दे दो, प्रोपेन ही आएगा। नाम उसका दोगे, प्रोपेन आएगा। तो कैसे भी लिखो जिगजैग, नाम चेंज होना चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब उनका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। प्रोपेन में, ब्यूटेन में आ रहा है डिफरेंट। सही है, लिखो लिखो जल्दी लिखो।
उसे रहने दो। हाँ, नोट करो। तो ब्यूटेन में 2 बन रहा है, पेंटेन में 3, और हेक्सेन में कितना बन रहा है? 5। ऐसे ही सेम तरीके से तुम हेप्टेन का बनाओ। चलो, हेप्टेन 7 कार्बन का, 7 कार्बन का, वही टेक्निक है। पहले 7 कार्बन बनाओगे, फिर 6 कार्बन बनाओगे, एक सब्स्टिट्यूट लगाओगे, जहाँ जहाँ लग सकता है वहाँ लगाओ, फिर 5 कार्बन की चैन, 2 सब्स्टिट्यूट लगाओ, इथाइल या मिथाइल ऐसे। लिख लिया? 5 कार्बन का लिख लिया, और 6 कार्बन वाला हो गया, 6 कार्बन वाला। अब 7 वाला आपको ड्रा करना है। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना बन रहा है इसका? 6 वाले का 5 बन रहा है। छः वाले का 5 बन रहा है, टोटल 5 बन रहा है इसका। 1 2 3 4 5, इसका बन रहा है 3, इसका बन रहा है 2, इसका 3, इसका 2, इसका 2 बन रहा है। सही है? दो बन रहा है। अब 7 वाले कार्बन का बनाइए। 7 का कितना बनेगा? 6 बन रहा है। अब ट्राई करो इधर। कितना बनना है? हम्म 9 बनेगा। कर चुके हो क्या तुम क्लास? हाँ, देखिए कैसे बनेगा। C7H16 एल्केन है, CH2N+2। अब आप सबसे पहले 1 2
3 4 5 6 7, ये लिख दो। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 कार्बन का बना दो। अब 6 में चेक करो कितने ऑप्शन है। 6 में कितने ऑप्शन लग सकते हैं? एक लग सकता है। कैसे? एक यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। कार्बन चैन तो 7 वाली एक बनी, 6 वाली कितनी बनी? एक बन गया, 2 बन गया। कार्बन एक तो यहाँ लगाओगे, एक कार्बन यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे फिर रिपीट हो जाएगा यही वाला, इधर लगाओगे फिर ये रिपीट हो जाएगा। सिमेट्री देखना है, कहो कैसे? चाहे यहाँ से जाओगे चाहे यहाँ से जाओगे सेम आएगा। बोलो, समझ में आ रहा है? तुम्हारे माइंड में ये चल रहा होगा सर एक कार्बन देखो स्टार्टिंग कॉर्नर पे तो नहीं लगा सकते, स्टार्टिंग पे एंडिंग में नहीं लगाएंगे क्योंकि कनेक्टिविटी सेम हो जाएगी ऊपर वाली। हम यहाँ से सेकंड पे लगाएंगे तो यहाँ से सेकंड भी सेम है, यहाँ से थर्ड पे लगाया तो यहाँ से थर्ड भी सेम है। इसका मतलब मैं थर्ड पे लगा दिया तो यहाँ से थर्ड भी सेम। तो सारे ऑप्शन मैंने 6 कार्बन में ले लिया, 6 कार्बन में मैंने सारे ऑप्शन ले लिया, कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा। अब आएगा 5 कार्बन, वही बात है बॉक्स बना दो, वही बात है बॉक्स बना के हौले हौले करते जाओ। कैसे करोगे? पहले 7 कार्बन, कोई ब्रांच नहीं, 6 कार्बन, 1 कार्बन की ब्रांच, 5 कार्बन, 2 कार्बन की ब्रांच। अब 2 कार्बन की ब्रांच 2 टाइप से, एक इथाइल और एक मिथाइल, समझ गए? 4 कार्बन, 3 कार्बन की ब्रांच, 3 कार्बन में एक प्रोपाइल आएगा, एक इथाइल आएगा और एक मिथाइल आएगा। यहाँ प्रोपाइल वाला नहीं बनेगा, इथाइल बनेगा। अभी चेक कर लेना क्यों नहीं बनेगा। सही है? तो हमने 6 कार्बन लिया। अब आ जाइए कौन सा कार्बन? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। चेक कर लेते कितना बनेगा। 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे लिख दिया आपने। ठीक है, अब आपके पास 2 ऑप्शन, कार्बन 2 बचे, दोनों कार्बन को इथाइल के फॉर्म में लगाओ और दोनों कार्बन को मिथाइल के फॉर्म में लगाओ। तो पहले चेक कर लेते हैं इथाइल, इधर तो नहीं लगाएंगे, इथाइल के फॉर्म में लगाया। ओ भाई 1 2 3 4 5 6 9 9 रिपीट हो गया, गलती हो गई, नहीं कर सकते, वापस आ जाइए। चलो वापस आ गए। क्या कोई आवाज आई क्या? इधर पे लगाओ, 1 2 3 4। यस यस, लग सकता है। कैसे? आपने यहाँ लगाया नहीं लग सकता, कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन आपने यहाँ लगाया तो कार्बन की संख्या 6 से 5 हो गई, जो कि डिफरेंट हो गया। तो आप कहो सर यस बिल्कुल ये लग सकता है। अच्छा, इसके आगे यहाँ लगाओगे फिर बढ़ गई 1 2 3 4 5 6। ओहो, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। समझ गए? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए आगे, आगे आइए। कितना कार्बन है इसमें? 5 कार्बन है। अब इथाइल कहीं लगा सकते हैं? नहीं। अब क्या लगाओगे? मिथाइल। अब मिथाइल में भी 2 ऑप्शन, मिथाइल में भी 2 ऑप्शन। सर ये क्या बात हुई? भैया मिथाइल में 2 ऑप्शन ऐसे है कि पहले आप सेम कार्बन पे लगाओ, दूसरा ऑप्शन डिफरेंट कार्बन पे लगाओ। क्या ये बात समझ में आई? समझ गए? नहीं समझ में आ रहा? समझा रहा हूँ, अभी टेंशन नहीं लेने का। मैं बोला इथाइल वाला ऑप्शन खत्म, अब आ गया मिथाइल वाला ऑप्शन। मिथाइल वाले ऑप्शन में आप क्या करेंगे? आप लगाएंगे सेम कार्बन पे। पहला काम, इसको दोनों को शिफ्ट कर दो बीच में। बिल्कुल सही, ये भी सही है, ये आ जाओ। अभी मैंने क्या कर रहा हूँ? मिथाइल सेम कार्बन पे लगा रहा हूँ। यही दोनों मैं इधर लगा सकता हूँ, इस पे। क्या मैं इस पे लगा सकता हूँ? नहीं, ये रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब हम ये नहीं लगा सकते। तो सेम वाला ऑप्शन खल्लास, सेम वाला ऑप्शन खल्लास। अब आएगा अकेला अकेला। पहले 2 पे लिया, ऊपर वाले को 1 को उठाया और
पहुंचाया दूसरे कार्बन पे, इधर लगा दो इधर लगा दो। अब सुनो, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऊपर लगाओ, इसको ऊपर, इसको नीचे, भैया कनेक्टिविटी देखो दूसरे और तीसरे पे है, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने यहाँ लगा दिया ऐसे, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको दो को यही रहने दो, दो को यही रहने दो, किसको आगे बढ़ाओ, किसको बढ़ाओ आगे, दो सेम है, 4 पे लगाओ। अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया सर, एकदम अलग हो गया। कैसे, देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सबका अलग अलग कनेक्टिविटी है, नाम भी अलग रहेगा, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर भी हो जाएंगे और अलग हो जाएंगे। क्या 5 वाले ऑप्शन में 1 2 3 4 5 ऑप्शन आ गया? मैंने अलग अलग मिथाइल ले लिया, सेम कार्बन पे मिथाइल ले लिया, डिफरेंट कार्बन पे मिथाइल ले लिया, और इथाइल भी ले लिया। इथाइल वाला सिर्फ एक ऑप्शन आएगा, कहाँ, बीच में, जो कि 5 कार्बन की चेन बनेगी, ऐसे भी 5 कार्बन, ऐसे भी 5 कार्बन। अब ऑप्शन 5 कार्बन में खल्लास, खत्म, टाटा बाय बाय। अब क्या करोगे, 4, कितने, 4। अब आपके पास आया ऑप्शन 3, क्या आया, 3 कार्बन। अब आपके हाथ में 3 कार्बन है, कैसे लगा सकते हो? एक ऑप्शन आप प्रोपाइल लगा सकते हो, चलो इधर तो लगा ही नहीं सकते भाई, कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाइए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन रिपीट हो गया, तो हम प्रोपाइल नहीं लगा सकते। क्या इथाइल लगा सकते हैं? इथाइल चेक करो, 1 2 3 4 5, फिर रिपीट हो गया, तो हम तो मजबूर हो गए, जिंदगी से दूर हो गए। कैसे? यहाँ लगाओगे मिथाइल, यहाँ लगाओगे मिथाइल, यहाँ लगाओगे मिथाइल, एक ही ऑप्शन बनेगा, ना प्रोपाइल लगेगा ना इथाइल लगेगा, तो सिर्फ एक ही सहारा, एक ही सहारा, क्या रहेगा, मिथाइल। कहाँ कहाँ लगाओगे मिथाइल? सेकंड पे लगाओगे, थर्ड पे लगाओगे, सेकंड पे 2, इधर थर्ड। अब कहो सर ऐसे भैया लगा सकते हो, बात वही होगी, ये बात वही होगी, ये दोनों सेम है, बात वही होगी, समझ गए? क्यों दोनों सेम है? क्योंकि नंबरिंग सेम आएगी, देखो नंबरिंग सेम आएगी। 2,2,3 ट्राइमेथाइल ब्यूटेन, 2,2,3 ट्राइमेथाइल ब्यूटेन, तो कितना आ गया आंसर, कितने स्ट्रक्चर बने? अब एक सवाल तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा, सर ये बताओ कि आपने जो है ये किया है, 3 कार्बन की चेन क्यों नहीं बनाया? आए नहीं बनेगा, देख लो कैसे लगाओगे। 3 बनाया, अब 4 कार्बन को एक साथ लगा लो, एक साथ वाला तो ऑप्शन ही नहीं, हटाओ तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, ये तो जुर्म कर रहे हो तुम। 3 कार्बन वाला भी नहीं लग सकता, ये भी हटा दो। 2 कार्बन का चैन, फिर भी 4 बन गया, रिपीट हो जाएगा, ये भी नहीं लग सकता। 1 कार्बन की चैन, तो 1 कार्बन की चैन ऐसे ही लगाओगे मिथाइल मिथाइल, बाकी 2 मिथाइल कहाँ लगाओगे? कहो सर यहाँ लगा दिया, यहाँ तो लगा ही नहीं सकते भाई, फिर 4 बन गया, हटा दो, यहाँ लगा दो, नहीं लगा सकते भाई, ये भी बन गया। अब कहाँ लगाओ? यहाँ लगा दो तब भी 4 हो गया, यहाँ लगा दो तब भी 4 हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नहीं बनेगा। क्या बात हमारी समझ में आई? 3 कार्बन का ऑप्शन नहीं बन सकता। तो क्या हम इसमें कुछ ट्रिक बना सकते हैं कि कहाँ तक कार्बन चेन आ सकती है, कहाँ तक कार्बन चेन आ सकती है? बोलो। हाँ बना सकते हैं, जितने कार्बन हैं उसके आधे से इंटीजर ले लो। क्या ये फिट हो रहा है? 4 कार्बन में इसके आधा से एक ज्यादा,
हाफ में एक ज्यादा जोड़ना है। अगर n कार्बन है तो मैक्सिमम कहां तक जा सकती है रिंग, अरे पेरेंट चेन कहां तक लास्ट जा सकती है? एल्केन में पेरेंट चेन कहां तक लास्ट पॉसिबल होगी? अगर कार्बन n है, नंबर ऑफ कार्बन, तो आप कहोगे सर पेरेंट चेन जो बनेगी वो n/2 लेंगे। जैसे 5 हुआ कार्बन, 5/2 2.5, तो उसका इंटीजर n/2 का इंटीजर, आगे वाला नेक्स्ट इंटीजर, ऐसे लिख लें, नेक्स्ट इंटीजर ऑफ n/2। क्या ये सेट हो रहा है? चेक कर लो, देख लो, होना चाहिए सेट यार। जैसे 7 कार्बन है तो 7 में कितना आएगा? आधा, 3.5, उसका नेक्स्ट इंटीजर 4 कार्बन बनेगा, सही है। 5 कार्बन, आधा 2.5, उसका नेक्स्ट वैल्यू इंटीजर 3, तो 3 कार्बन तक पॉसिबल है, सही है। 6 कार्बन, आधा 3, अब 3 आया तो उसका नेक्स्ट 4 कार्बन तक पॉसिबल है। क्या समझ में आया? नहीं समझ पाए? आई थिंक समझना आना चाहिए। जैसे 1 कार्बन है तो एक ही बनेगा, 2 है तो इसका तो कुछ करना ही नहीं, 2 है तो एक ही स्ट्रक्चर, 3 है तो एक ही स्ट्रक्चर, 4 लो, 4 का आधा 2, अगला इंटीजर, तो 3 कार्बन चेन तक ही जा सकता है। 5 का हाफ 2.5, इंटीजर ले लो, आगे वाला 3 तक जा सकता है। 5 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन की चेन। ये मैं कार्बन चेन का धमाका बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कार्बन चेन कहां तक ले जाओगे। नेक्स्ट 6 कार्बन, हाफ करो 3 + 1 4 तक जा सकता है, 4 तक गया। अरे देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का माहौल, 4 तक जाएगा। नेक्स्ट 7/2, 7/2 3.5, नेक्स्ट इंटीजर 4 तक गया। कैसे गया? यहाँ गया 4 तक, ठीक है। ये तो पेरेंट चेन आपको ड्रा करोगे तो कहाँ तक ले जाओगे इसको भी मैं बता दिया। अब आंसर कितना आ रहा है इसी को हम बोलते हैं धमाका। क्या बोलते हैं इसको? पता है? जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको मालूम है, और जो नहीं पढ़े हैं वो अभी सीख जाएंगे। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इन एल्केन, ये फार्मूला है। क्या है? इन एल्केन। क्या फार्मूला है बोलो? 2 ⁻n - 4 + 1, जहां पे n क्या है? n है नंबर ऑफ कार्बन, n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। अच्छा, अगर इफ n - 4 नेगेटिव हो जाए तो आप 2 ⁻n - 4 को 0 मान सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हो। जो टर्म है उसको अब निकालो, आंसर निकालो। ये कहाँ तक वैलिड है? ये वैलिड है 7 तक, n = 7, n = 1 से 7 तक। ठीक है, n से 7 तक वैलिड है। बताइए, आए
आ रहा है? पहला एन कितना है? 1, तो आंसर आ जाएगा 1। दूसरा C2H6 कार्बन कितना है? 2, माइनस आया, कैंसिल कर दो इसको, आंसर 1। तीसरा C3H8 एन की वैल्यू 3 रखोगे, माइनस आया, कैंसिल, 1। चौथा C4H10 एन की वैल्यू 4 रखोगे, 2 द पावर 4 माइनस 4, 1 प्लस 1, 2, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। पांचवा C5H12 एन की वैल्यू 5 आपने रखा, 2 द पावर 5 माइनस 4 प्लस 1, 3 आ गया। C6H14 एन की वैल्यू 6 रखा, तो यहाँ आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1, 5 आ गया, 7 रख दो। C7H14 इनकी वैल्यू 7, तो आंसर आ गया 2 क्यूब प्लस 1, 9 आ गया। आ गया? तो क्वेश्चन अगर आएगा फाइंड द पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर इन हेप्टेन, एन की वैल्यू 7, फार्मूला, आंसर 9। और आगे यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर n = 8 लिया, 8 का मतलब कहां तक जा रहे हैं? हम जा रहे हैं ऑक्टेन, C8H18। कहां तक जा रहे हैं? C8H18। अगर मैं 9 तक जा रहा हूं, C9 20, और मैं 10 तक जा रहा हूं, C10H22। बस ये सब नीट में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा फीलिंग आनी चाहिए, इसके लिए मैं बता दूं। आएगा तो 7 तक आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो सामने है वो हाई वोल्टेज है। देखिए 8 को निकालना है, अब ड्रा भी कर सकते हो, आ जाएगा, लेकिन बहुत लंबा आएगा। तो हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर इक्वल टू 2 द पावर n-4 प्लस, वहाँ 1 था, यहाँ 2 कर दोगे। इधर देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर 2 द पावर n-4, वहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 कर दोगे। लिखो आंसर क्या आ जाएगा? n की वैल्यू 8, 4 प्लस 2, 16 प्लस 2, 18, आंसर खटाखट। इधर देखो n की वैल्यू 9 रखो, आंसर स्ट्रक्चरल आइसोमर 2 दी पावर 9 माइनस 4, 5 प्लस 3, 35, आंसर। ठीक है, ये एल्केन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एल्केन की। अब इसमें फार्मूला फिट नहीं बैठा, इसमें क्या बैठा? जो बैठा वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बैठा इसमें? इसमें ऐड ऑल आंसर ऑफ SI फ्रॉम n = 1 to n = 9, सब आंसर को ऐड करिए, ऐड करो, ऐड करो सारा आंसर। 1 1 1 2 3 5 9 18 35 आ जाएगा 75। अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। ऐसे आप निकाल लेंगे। चलिए यहाँ से ड्रा करो। कहाँ से ड्रा करना है? सब हो गया था, कहाँ तक करना है? ये हो गया था, लिखो। छः वाला हो गया, बोलो। 6 वाला हो गया।
हो गया। क्या हो? 7 वाला हो गया, 6 वाला वो भी हो गया, सबका हो गया। लिख लो 6 वाला लिखो, ये वाला 6 वाला, 6 कार्बन वाला आपने कर लिया, 5 आ गया। 6 कार्बन वाला कर लिया। 7 वाला, 7 वाले में 1 2 3 स्ट्रक्चर खींचा आपने, इसको भी ऐसे खींच लो साइड में, हो गया। चलिए आगे बढ़े। लिखो लिखो। इसके बाद एल्कीन बता देता हूँ, एल्काइन बता देता हूँ जल्दी से, डायरेक्ट आंसर। एल्कीन का आंसर निकालना, एल्काइन का आंसर निकालना डायरेक्ट। इसके बाद 7 तक बताएंगे, 7 तक या 6 तक निकाल लो। चलो आगे आओ, हो गया। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, आप एल्कीन का फार्मूला लिखो, LCN H2N, सभी फार्मूला N = 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 2 से स्टार्ट होगा।
आप सभी फार्मूला लिखिए और सभी को स्ट्रक्चर ड्रा करिए। कैसे करोगे स्ट्रक्चर ड्रा? जो एल्केन का फार्मूला आएगा उसको आप मान लो एल्केन, एल्केन का स्ट्रक्चर आपको पता है, उसी में आप चेक करो कि कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है। सिमेट्री से टिक मारो और वही जो जितना टिक आ जाएगा वही आपका आंसर है। जैसे मैं बोला C4H8 क्या है? ब्यूटीन है। अब कहाँ कहाँ बॉन्ड रहेगा? आप उसको ब्यूटेन मान लो, एल्केन। तो कितना स्ट्रक्चर है? 2 स्ट्रक्चर है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। उसी में चेक करो कहाँ कहाँ हम डबल बॉन्ड रख सकते हैं। जितना ऑप्शन आएगा वही आपका आंसर है। हमारी बात समझ में आई? नहीं आई? जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ प्रोपीन, तो उसको माइंड में एज्यूम करो प्रोपेन है, एन है, एल्केन। अब प्रोपेन का कितना स्ट्रक्चर है? एक ही है। अब उस एक जो स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन के बीच में कितनी जगह है? 2। चाहे इधर रख दो चाहे इधर रखो, एक ही बनेगा। मैं ये कह रहा हूँ मैं। ब्यूटीन, तो ब्यूटीन में स्ट्रक्चर 2 बनेंगे एल्केन के, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। फिर वही चेक करो कि ब्यूटेन नॉर्मल चेन में 4 कार्बन में दो जगह रख सकते हो और आइसोब्यूटेन में 1 जगह रख सकते हो, तो टोटल 3 हो जाएगा। ये लिखा आपने, ये फार्मूला लिखा है? लिखो ना फिर। समझ में आ रहा जो मैं कहा? पेंटीन का स्ट्रक्चर C5H10 का कितना पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगा? तो आप कहोगे कि हम पहले इसको क्या मान लें? एल्केन। कितना स्ट्रक्चर होता है एल्केन का? 5 होता है। 3, तो तीनों ड्रा करो, उसी में चेक करो कहाँ कहाँ रख सकते हैं। एक शर्त है, 4 डिग्री कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं रख सकते, क्योंकि पहले से ऑक्यूपाई है 4 बॉन्ड।
चले, वैल्यू रखते जाओगे आंसर आता जाएगा। फार्मूला को 2 - 4 + 1 सही है। ये सारे आंसर है 3, 5, 9 सब आंसर है। अभी मैंने ड्रा भी किया है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे करोगे डायरेक्ट, लेकिन अगर एल्कीन का क्वेश्चन आएगा तो उसका फार्मूला नहीं, उसका तुम यहीं से निकालोगे। पहले एल्केन का ड्रा करोगे फिर निकालोगे। चलो आगे बढ़े। आए 7 वाला, 7 रखो इसमें वैल्यू n-4, तो 7 - 4 कितना होगा? 3 बचा, 2 पे 3, तो 2 पे पावर 3 कितना होता है? 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 + 1 9। सही है, तुमको समझ में आया? आए? आज बहुत शांत हो, क्या बात है। चलो थोड़ा बीच बीच में इंटरटेन करा देता हूँ जिससे कि जोश भर जाए। चलिए इसको लिखो जल्दी से, फिर मैं 5 मिनट में सारा एल्कीन और 5 मिनट में सारा एल्काइन जितना बन सकता है खटाखट आंसर आ जाएगा। तो एल्केन एल्केन तीनों खत्म हो गए, समझ? तो इसको रटना नहीं है, जो मैं अभी इसके बाद बताऊंगा। करना क्या है, सिर्फ आपको चेक करना है कहाँ कहाँ हम रख सकते हैं, और चेक आसानी से कर सकते हो। सिमेट्री देख लो बस, अगर सिमेट्री है, जैसे मान लो ब्यूटेन, अब उसमें कहाँ कहाँ बॉन्ड रखेंगे? डबल बॉन्ड, तो बीच में है, सिमेट्री बीच में आएगी। तो ये वाला लास्ट वाला बॉन्ड, इधर वाला बॉन्ड, एक ही ऑप्शन आएगा, और बीच में जो कॉमन आ गया उसमें 2, तो 1 2 इसमें आ गया। आइसोब्यूटेन 1 2 3 नीचे 4, अब सिमेट्री बीच में आएगी, इधर इधर सेम हो गया, नीचे भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आइसोप्रोपाइल वाला केस रहेगा, मतलब मिथाइल मिथाइल मिथाइल, अब इसमें कार्बन, तो सबका नाम सेम रहेगा, तो एक ही ऑप्शन आएगा। तो 2 उसका और 1 इसका, 3 हो गया। किसका? C4H8 का। ऐसे ही करना, समझ गए? 75। आज एल्कीन एल्काइन और साइक्लिक स्ट्रक्चर तीनों हम लोग पढ़ेंगे, और एल्केन 4 चीज़ें खत्म करेंगे आज। नेक्स्ट वाले में हम डिवीज़न पढ़ेंगे, पोजीशन, चेन, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लो इसको, नोट्स बनाइए, लिखिए, तभी सब्जेक्ट आसान होगा। क्या हो गया? अच्छा बेच नहीं, ठंडी में जब जाना आएगा तो उसमें जो है बांसी वाली भाषा
तब ताप सगत कि नहीं, जलाए के ताप ही है। चलो भाई आइए आगे। ये मैंने बताया था कि पॉसिबल चैन कहाँ तक जाओगे, तो ड्रा करते जा रहे हो कहाँ तक जाओगे, ये था ठीक, नोट कर देख लेना। अब मैं आ रहा हूँ एल्कीन ड्रा करने, बहुत ध्यान से सुनो। एल्कीन और एल्काइन दोनों एक साथ ड्रा करेंगे। एल्कीन में क्या याद करना है, एल्काइन में क्या याद करना है, दो बात मैं आपको बता दूं। फार्मूला तो आता ही होगा इसका, सभी को आता होगा। कौन ऐसा बच्चा है जो नहीं जानता? हाँ, CnH2n, इधर बोलो, Cn H2n-2। एक बहुत वीडियो वायरल हुई थी, कह दो ना +2, है ना? नहीं सुना? अब कूद के बतावा, किसने देखा है? सबने देखा। अच्छा, जिसने नहीं देखा वो जाके देख लेना। एक बिहार के मास्टर साहब थे, उन्होंने कहा इसको याद करना है तो ऐसे याद करना है, जैसे एल्केन एल्कीन एल्काइन को उन्होंने बताया ऐसे, CnH2n+2, ये एल्कीन है H2n और ये है CnH2n-2। बहुत वायरल हुआ था। तो उन्होंने कहा कह दो ना +2, कह दो ना -2, ये उन्होंने ऐसे किया, बहुत वायरल हुआ था, हमने भी देखा तो हम भी बहुत हंसे थे, क्योंकि हम केमिस्ट्री के ही मास्टर हैं, तो इसीलिए खैर जिंदगी है, एक से एक लोग आते हैं। तो ये CnH2n हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, CnH2n-2। अब n से 1 स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड बनेगा तो 1 से तो बन ही नहीं सकता, अकेला चना कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए 1 से नहीं होगा। फिर कहाँ से होगा सर? 2 से होगा, कोई बात नहीं। C2H4, n = 3, C3H6, C4H8, n = 5, C5H10, n = 6, C6H12। ऐसे लिखा, फार्मूले पे रखा जा रहा हूँ भाई, इसका डबल कर रहा हूँ और इसका डबल करके -2 कर देंगे। C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, ऐसे लिखते जाओगे इसे। सही है, ऐसे आ जाएगा। n = 7 तो C7H14। चलो 7 तक करते हैं ना। अब इसको करने के लिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं, पहले इसको कॉपी कर लें। सभी को आपको क्या मानना है, करस्पॉन्डिंग एल्केन, फिर यहाँ से होगा, ठीक है। तो जो जो कॉपी किया है उसको मैं नीचे ले आता हूँ, इसको उठाया और उठा करके नीचे आ गया, कहाँ गया, नीचे आ गया, सही है कहाँ भाग गया, ऊपर चला गया क्या भाग के? वो भाई कहाँ भाग रहे हो, ये यहाँ आ गया, नीचे लाना ना इसको। अभी फिर भाग जाएगा, फिर भाग गया। चलो मैं लिख देता हूँ, जब नहीं आ रहा है तो क्या बताए, आना चाहिए लेकिन। लास्ट वाले को
ये हाँ 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 हाँ, पहले जो हमने एक दो स्लाइड लिया है वही ले ले। ये इसको कॉपी किया था, यही यही, लेकिन तो है ये कहाँ गया 6, ये सारा कॉपी हुआ। तो ये जो कॉपी हुआ इसको मुझे नीचे लाना है, नीचे लाओ इसको। हाँ 14 के बीच में करेंगे तो आ जाएगा। हाँ, और जो है 15 को फिर ऊपर कर दें। यस, क्या बात है, सही है। अब फिर इस वाले को ले आओ, ये एक आगे, अब इसको लाना है। मैंने इसको मैं यहाँ ये लिया, अब इसको मैं वो ऊपर ऊपर कर सकता हूँ ऐसे। ये क्या 2 बार क्यों आ गया इसको? 2 है ना ये। हाँ 5, अब 6 वाला ले आओ, 6 वाला यहाँ है। अरे वाह, आ गया। इसके बाद 7 वाला, फिर ऊपर पहुंच गया, इसका मतलब मुझे बीच में लिखना है। साथ हमारा साथ छोड़ दे रहा है। चलो अब हो गया, सही है। चलिए भाई, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं करना क्या है। सुनो इधर, 3 डिग्री कार्बन पे टिक नहीं करोगे एल्कीन के लिए, और एल्काइन के लिए 3 डिग्री ऑफ, अरे 4 डिग्री पे टिक नहीं करोगे एल्काइन पे, क्योंकि पहले से 4 बॉन्ड बना है। और एल्काइन के लिए 3 डिग्री पे टिक नहीं करोगे कार्बन, ठीक है। जिसको कहीं बॉक्स में लिख लेते हैं, फॉर एल्काइन, फॉर एल्कीन नेग्लेक्ट 3 डिग्री कार्बन, इसको ऐसे बॉक्स में कर लो। ये 3 डिग्री कार्बन को नेग्लेक्ट करना है। और फॉर एल्काइन दोनों 3 डिग्री एंड ये फिर देखो, इसको 4 लिखना था ना, किसको नहीं करोगे 4 डिग्री को, इसमें 3 4 दोनों को करोगे, क्या नेग्लेक्ट करो, काउंट ही नहीं करना, यही। अब सुनो, अब देखो कैसे खटाखट आंसर आता है, ठीक है। चलो, मीथेन में तो नहीं बनेगा, जो मैं कह रहा हूं एल्कीन निकालना है उसी को तुम क्या मानोगे, एल्कीन निकालना है तो उसको एल्केन मानोगे। जैसे मैंने कहा ये C2, इसमें तो ये बनेगा, ये इसको हटा दिया, इसमें ये हटाया, क्या आएगा इधर 4, इसको हटाया, ये हटा दिया, इसमें क्या आएगा 6 8, सही है। अब देखो टिक लगाओ, एक ही है ऑप्शन, एक टिक, इसमें सिमेट्री है, एक ही टिक, एक आंसर। अब मैं आंसर लिख रहा हूँ एल्कीन का, मैं आंसर लिख रहा हूँ एल्कीन का, एल्कीन की बात हो रही है। कितना आंसर है, इसका एक आंसर, इसका एक आंसर, इसमें सिमेट्री है 1 2, यहाँ सिमेट्री है, सिर्फ एक आंसर, तो टोटल आंसर कितना आ गया इसका आंसर कितना आ गया
3 आंसर, एक टिक, 2 टिक, एक 3 टिक। टिक क्या है? टिक का मतलब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। आंसर आ गया इसका एक आंसर, C2H4 का एक आंसर, इसका एक, इसका 2, 3 आंसर। नेक्स्ट, अब हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है C5H10 का। क्या करोगे? C5H10 में टिक लगाओगे। कैसे? यहाँ सिमेट्री है, एक टिक ये दोनों सेम हो जाएगा, 2 टिक ये भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ 2 ऑप्शन आया, इसमें कोई सिमेट्री नहीं, 1 2 3 ये सेम है। इसमें 4 डिग्री कार्बन, कौन सा डिग्री? नहीं ले सकते, नेगलेक्ट करना है ना, तो वहां नहीं ले सकते। तो कितना टिक हुआ? 1 2 3 4 5, आंसर 5 आ गया, आंसर 5 आ गया। क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा हूं? तो अभी तक मैंने क्या किया? C2H4 का आंसर 1, C3H6 का आंसर 1, C4H8 का आंसर कितना? 3, C5H10 का आंसर 5। आया? समझ में आ गया होगा। अब 6 वाला निकालो। 6 के लिए ये, अब चूंकि एल्केन का हमने किया था, इसको कन्वर्ट करेंगे ना किसमें? एल्केन में। वही ऑप्शन है, वही बात भैया, वही बात। कौन सी बात? वही बात। कहां कहां टिक करेंगे? सोच के बताओ। सिमेट्री है, कहीं भी देख लो, यहां देखो, सिमेट्री है, यस, 1 2 3। यहां डबल बॉन्ड रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं। पहले इसको एल्कीन निकालना है, इसको एल्केन मानना पड़ेगा, क्योंकि एल्केन में ही तो आप रखोगे डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? यहां रखोगे 1 2, इधर 3, इधर 4, ये दोनों सेम हो जाएंगे। यहां सिमेट्री है, तो किसी एक को रख सकते हो, 2 को रख सकते हो। ये इसका सेम है, ये इसका सेम है, ये कॉमन आया तो यहाँ भी रख सकते हो। इधर सिमेट्री है, ये इसका सेम है, ये इसका सेम है, ये इसका सेम, ये चारों सेम हो गया, चारों सेम। डबल बॉन्ड अगर यहाँ रखते हो, सेम नाम, यहाँ रखते हो सेम नाम, सेम नाम, सेम नाम, सेम हो जाएगा। बीच वाला कॉमन है, 4 डिग्री नेगलेक्ट करो, 4 डिग्री कार्बन नेगलेक्ट, एक ऑप्शन बचा, यहाँ रख सकते हो। कितना टिक हुआ? टिक बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 13 है, 11 12 13 है। आंसर 13, न 13 है न मेरा है, कहीं शाम तो कहीं सवेरा है, यही आंसर है। समझ में आ गया कैसे करना है? अब एक बच्चा कह रहा है, अरे सर ये टिक टिक क्या खेल रहे हो, टिकटॉक चल रहा है क्या? है नहीं, टिक का मतलब समझा दे रहा हूँ, घबराओ नहीं। टिक का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ कि टिक कर क्या रहा है। कहाँ समझा दे? यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ। एक स्लाइड और ले लेता हूँ। ये जो टिक कर रहा हूँ, किसको टिक किया है? इसमें टिक किया है, 3 टिक किया है ना। अब मैं कहूँ C4H8 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप कहोगे सर टिक टिक मत करो, समझा दो। ये लो समझा दिया। 1 2 3 4 बनेगा, और इधर इधर 1 2 3 बनेगा। मैंने टिक यहाँ 2 लगाया, मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा। इसमें एक टिक लगाया था, तो इसका मतलब यहाँ रहेगा। ये 3 स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं? यही कर रहा है।
तो बार बार काहे को इतना सब ड्रा करोगे। जैसे C5H10, C5H10 में कितना टिक लगाया आपने, कितना टिक लगा, 5 लगाना। इसमें 2 टिक है तो इसको 2 बार लिखो, इसमें 3 टिक है तो 3 बार लिखो। कैसे लिखना है? ये किसका है? C4H8 का। ये किसका है? C5H10 का। किसमें लगेगा? 1 2 3 4 5 इसमें बनेगा और उसमें नियो में नहीं बनेगा। कितना टिक लगेगा? 2। एक बार यहाँ लगाओ, एक बार यहाँ लगाओ, समझ गए? आइसो में 3 लगेगा तो आइसो 3 बार ड्रा कर दो, ऐसे 3 बार ड्रा करो ऐसे। कहाँ कहाँ लगाओगे? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। यही तो 5 स्ट्रक्चर हैं, टोटल 5 स्ट्रक्चर बन जाएगा। इतना काहे को ड्रा करना, हम क्यों टिक टिक करके टिक टिका जाए, चला जाएगा। सही है, चलो लिखो। अब तुम 7वें का आंसर बताओ जल्दी से। 7वें का आंसर बताओ कितना आएगा, आंसर बताओ जल्दी से। इसमें कितना आएगा ऑप्शन, इसमें बताओ पहले। चलो आंसर बताओ पहले, कितनी जगह लगेगा? सिमेट्री कहाँ है? यहाँ है। सिमेट्री किधर है? यहाँ है। 1 2 3 हो गया। इसमें सिमेट्री है नहीं। 4 5 6 7 8 ये दोनों सेम है। यहाँ भी सिमेट्री नहीं है। 1 2 3 4 5 यहाँ भी आएगा 6। ये सिमेट्री यहाँ है। 1 2 ये इसका सेम है, ये सेम है। इसको नहीं फोकस करेंगे। 1 1 2 4 डिग्री है, नहीं करेंगे। एक यहाँ, ये दोनों सेम है, सिमेट्री है। नो सिमेट्री। 1 2 3 4 ये इसका सेम है, ये सेम नहीं है। क्या? ऊपर वाले में देखो, ये इसका सेम है और ये सेम है। ये इथाइल 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 है ना, इसीलिए यहाँ नहीं लेंगे। और ये सेम है, सिमेट्री है। इधर ये वाला सिमेट्री है तो ये 1 2 3 4 सेम हो जाएगा, समझ गए? इसका सेम हो जाएगा तो 2 टिक। इधर 4 कार्बन नहीं ले सकते, 3 कार्बन में ये दोनों सेम, एक ही ऑप्शन। चेक करो, टिक चेक करो, टिक टिक चेक करिए। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कुछ छूटा है, कुछ छूटा है। कहाँ छूटा?
नीचे वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 आंसर 27। एल्कीन का आंसर 27 आ जाएगा। सही है। सेम एल्काइन का करो। एल्काइन में क्या करोगे, 3 डिग्री और 4 डिग्री दोनों आप नेग्लेक्ट करोगे। चलो सॉल्व करिए। कहां से करना था, एल्कीन यहां से करना था, ये यहां से ये हो गया था। लिखो इसको, एल्काइन वाला सभी बच्चे होमवर्क है करके आना है। सही है। तो जब एल्केन का पता हो गया तो एल्कीन एल्काइन आसानी से निकाल सकते हो। सिर्फ आपको सिमेट्री देखना है बस, और टिक लगाना है। और किसको नेगलेक्ट करना है, एल्कीन के लिए 4 डिग्री कार्बन और एल्काइन के लिए 3 4 दोनों, क्योंकि वहां नहीं रख सकते भाई, वहां रख ही नहीं सकते, ज़्यादा हो जाएगा। लिखो, ये कर लिया। चलो आगे। फार्मूला तो अपने आप से लिख सकते हो यार, C7H14 C6H12, कौन नहीं लिख सकता। हो गया, करने का तरीका आ गया। जिसने कर लिया वो रफ में एल्काइन का बना के दिखाओ। लिख लो इसको, लिख लेना इसको। आप प्रैक्टिस करिए एल्काइन का। रफ कॉपी सभी के पास होगी, मैं बार बार कहा हूँ मेरी क्लास में रफ रखा करो। आप उसमें कोशिश करिए एल्काइन को कैसे ड्रा करेंगे।
देखो 4 वाले में ये था, ये तो आसानी था, हो गया था। इसके बाद 5 वाले का है। ये 6 कार्बन वाला है, 5 तक तो आ गया, 6 वाला है।
चले, इसका 13 आएगा, उसका 27। 6 वाले में 6 वाला नहीं किया क्या? 6 हाँ है ना, ये 13 है। और 7 वाले में ये टिका आएगा, इसके बाद ये आएगा 27। 7 वाला कर लो। 6 वाला हो गया। अब एल्काइल बताओ, एल्काइल का आंसर क्या है, बोलो कितना आया भाई? अब्दुल कादिर कितना आया? है एल्काइन, एल्काइन का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। एल्काइन में सबसे पहले 1 से तो स्टार्ट होगा नहीं, अरे वाह क्या बात, 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 वाले में तो एक आंसर आ जाएगा, 3 का भी बनाएगा, बहुत बढ़िया। 4 का कितना आ जाएगा? 4 में आइसोब्यूटेन वाले में नहीं रख पाओगे, क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बन को नेग्लेक्ट करना है, तो सिर्फ 2 आ जाएगा, एक इधर एक बीच में, कितना आसान है। अब 5 वाले में कहोगे सर नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, तो नियो तो कैंसिल कर दो, उसमें तो 4 डिग्री हटा दो। आइसोपेंटेन में भी इधर वाला कैंसिल कर दो, बचेगा सिर्फ एक, तो एक उधर और 2 इधर, 3 आंसर आ गया। ये तो मुँह ज़बानी हो रहा है, ओरली हो रहा है ना सॉल्व। पांच वाले में नॉर्मल चेन में 2 आएगा कि 3 आएगा? 3 आएगा, एक कॉमन रह जाएगा। नहीं भाई 2 ही रहेगा, कॉमन तब होगा जब वो बॉन्ड से कटेगा, ये भी ख्याल रहे, जब वो बॉन्ड कट होगा तब आएगा कॉमन, जब कार्बन से कट होगा तो वहां कॉमन नहीं आएगा, समझ गए? ये भी 6 वाले में कितना आएगा? कितना आ रहा है तुम्हारा? 7 आ रहा है। तुम देखो कैसे कैसे, सबसे पहले तुमने यहाँ रखा 3, कॉमन वाले में रखो, हाँ 3 हो गया। इसमें तुम इसमें नहीं रह सकते, नहीं डबल, वो ट्रिपल, वो टिक कहाँ लगाओगे? वहां क्यों लगा रहे हो टिक? कार्बन कार्बन के बीच में लगाना है टिक, समझ में आ रहा है? सुनो इधर, कार्बन पे टिक नहीं करना है, कार्बन कार्बन के बीच में करना है। कितना आया आंसर? कितना आ गया बताइए, आंसर कितना आ गया? कितना आया इसका आंसर? एल्काइन मान लो इसको, तो यहाँ क्या हो जाए, कट करो इसे, C2H2 4 6, इसमें एक आंसर, इसमें एक आंसर, इसमें 2 आंसर, लेकिन यहाँ पे कट मार दो, नहीं हो पाएगा, आंसर 2 कर दिया ना, 4 तक कर दिया इसे डायरेक्ट, सही है। अब रुक जाओ, ये कॉपी करना था ना, ये तो फिर कॉपी नहीं किया, कॉपी करना था, यहाँ वाला कॉपी करके इधर रखना था।
इसमें आंसर कितना आएगा एल्कीन का? ये तो आएगा ही नहीं, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। 4 6 8, 1 1 2 3, ये 3 हो जाएगा। यही कॉपी करना था, वो मैंने उसको उठा लिया था। बाकी कर लेना है ना, बाकी कर लेना, बोलो कर लोगे? 6 वाला कर दे, बस 6 वाला कर दे, 6 वाला, 6 को कॉपी कर लेता हूँ, इसको उठा के नीचे रख देता हूँ। चलिए अब बताओ कितना आ जाएगा इसमें, प्लेस करो। 1 2 3 4 5, ये कट करो, ठीक है, यहां पे नहीं आएगा, ये कट होगा, सिर्फ एक ऑप्शन आएगा इधर, ये सब कट होएगा, ये पूरा कटेगा, एक ही ऑप्शन आएगा। कितना हो गया, टिक करो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया, क्या बात, ऐसे लिख लेना। C2H2 का 1 आया, C3H4 का 2 आया, C4H8 का कितना आया था, C5 C6 वाले का 7 आया। 5 वाले का कितना आंसर आया, 5 वाले 3 आया, 5 वाले का 3 आया था। एल्काइन की बात कर रहा हूं, इसमें 2 आया था, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे चलते चलते। आप खुद से ड्रा करना और खुद से एल्काइन निकालना। तो एल्कीन एल्काइन आए।